हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस एक्सरसाइज 4.4 असिम्प्टोट्स क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास r इज इक्वल टू 4 सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है जी, हमें यहाँ से असिम्प्टोट फाइंड करने इसके। तो गिवन करो इज r इज इक्वल टू 4 टाइम सेकेंड थीटा प्लस के टेन थीटा। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमें सेकेंड साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है जी, तो चेंज करते हैं इसको 1 बाई कोस थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये बनेगा 4 टाइम एल्सियम लेंगे तो 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। 4 टाइम 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1 बाई यू। पुट r इज इक्वल टू 1 बाई यू इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा ये 1 बाई यू 4 टाइम 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस थीटा अपॉन में 4 टाइम 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। u टेंड्स टू 0 गिव्स कोस थीटा टेंड्स टू 0 और कोस थीटा 0 को टेंड करता है, दैट इज थीटा 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा 1 क्या आएगा हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कोस थीटा 0 इस पे होता है जी। हाँ जी, अब करते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास du अपॉन डी थीटा और ये हमारे पास आएगा यहाँ से, इस पे लगेगा कोशेंट रूल। ठीक है जी, कोशेंट रूल लगेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर। इस 4 को बाहर निकाल लें, कोशेंट रूल हम किस पे लगा दें, सिर्फ फंक्शन पे लगा देंगे 1 प्लस के साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से 1 प्लस के साइन थीटा एज इट इज कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा, फिर माइनस के कोस थीटा एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा डेरिवेटिव कोस थीटा। ठीक है जी, ये बना हमारे पास। तो डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4 1 माइनस के 1 नहीं साइन माइनस के। ठीक है, साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस खाएगा क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया है इसको, और माइनस के कोस के थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस के साइन थीटा इसका स्क्वायर है। तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दे तो माइनस के 1 बाई 4, ऊपर बचेगा 1 प्लस के साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर है। तो माइनस के 1 बाई 4 और 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि एक पावर हमने क्या कर दी वहाँ से कैंसिल आउट कर दी। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स और वो हमारे पास क्या बनती है, r साइन थीटा माइनस के थीटा 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1 डी थीटा अपॉन डी यू। तो r साइन थीटा माइनस थीटा 1 की वैल्यू क्या है, थीटा 1 की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है जी, और डी थीटा अपॉन डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी यू की, तो इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस के 4 टाइम 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से r साइन थीटा माइनस के पाई बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एन पाई माइनस के पाई बाई 2 लिमिट। इसके अंदर भी हम कुछ ऐसे ही कर दें यहाँ पे। ठीक है जी, तो थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं पहले।
चलो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के 4 टाइम 1 प्लस के साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2n+1 π/2। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास है, राइट। ठीक है, 2n+1 π/2 ये हमने पुट कर दिया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल दें, तो माइनस के r साइन ये बनेगा n पाई प्लस π/2 माइनस के थीटा, माइनस के 4 1 प्लस के अंदर जाएगा साइन n पाई प्लस के π/2। ठीक है जी, तो यहाँ से n पाई प्लस थीटा माइनस के r साइन n पाई प्लस थीटा क्या होता है, -1 की पावर n साइन π/2 माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के 4 इंटू 1 प्लस ये बनेगा -1 की पावर n, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, बस लास्ट पे हम आ गए हैं। तो ये बनता है माइनस के r -1 की पावर n साइन π/2 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 4 इंटू 1 प्लस -1 की पावर n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट 4 इंटू 1 प्लस -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर n r कोस थीटा, -1 की पावर n r कोस थीटा। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सेम पैटर्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सीख चुके हैं। आपके लिए छोड़ दो, फिर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे 7 और 8। चलिए कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर कहोगे सर आप इसका सोल्यूशन दे दीजिए, सर इसकी PDF प्रोवाइड करा दीजिए, या आप ये क्वेश्चन भी करवा दीजिए। आप पता है क्या करते हो, आप ना एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करते, और जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। तो ट्राई किया करो क्वेश्चंस को, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ट्राई तो करो। ट्राई करने से दिमाग ओपन होता है, वो अच्छे से काम करता है, एक्टिव होता है। ठीक है, ये हमारे पास है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले द गिवन कर्व इज r स्क्वायर a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको r स्क्वायर a स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर एल से मिलेंगे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो a स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होती है, अपॉन में ये बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें हम, क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 4a स्क्वायर अपॉन में 4 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा 4a स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। पुट r इज इक्वल टू 1 बाई यू इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, r स्क्वायर हमारे पास तो 1 बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम a स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, हमें तो वैल्यू u की चाहिए, तो u की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2a और प्लस माइनस। ठीक है जी, u की वैल्यू हमारे पास हो गई है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब u को टेंड कराते हैं 0 को, u टेंड्स टू 0 गिव्स
साइन 2 थीटा टेंस टू 0, साइन 2 थीटा टेंस टू 0 करेगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई और थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। ठीक है जी, इसको थीटा 1 मान लेते हैं। थीटा 1 हमारे पास क्या आएगा, एन पाई बाई 2 आ जाएगा। थीटा 1 के लिए हमारे पास आ गया एन पाई बाई 2। ठीक है, अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1/2 है, ये तो कांस्टेंट है। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2 कोस 2 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस के 1/a कोस 2 थीटा। ठीक है, ओके। तो द इक्वेशन ऑफ एम डॉट इज, वो हमारे पास क्या बनती है, आर साइन थीटा माइनस के थीटा 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1, और ये हमारे पास होता है डी थीटा अपॉन डी यू। ठीक है जी, इतना कम हो गया। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको और ये क्वेश्चन फिनिश। तो आर साइन थीटा माइनस के थीटा 1 की वैल्यू जी एन पाई बाई 2 लीजिए, एन पाई बाई 2 वैल्यू हमने पुट कर दी है। ओके, लिमिट थीटा टेंड्स टू एन पाई बाई 2 और डी थीटा बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस के 1/a कोस 2 थीटा। तो आर साइन माइनस को हम निकाल देते हैं, एन पाई बाई 2 माइनस के थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं प्लस माइनस के 1/a और कोस एन पाई बाई 2 थीटा के प्लेस से पुट करें एन पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कोस एन पाई बचेगा। कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1 की पावर n। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा, और ये हमारे पास एन पाई बाई 2 है, एन पाई बाई 2 माइनस के थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई बाई 2 माइनस थीटा को माइनस के आर पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा आता है। अगर एन की वैल्यू इवन हो जाती है तो एन पाई, तो हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेक करते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, यही दे रखा है या कुछ और आंसर है इसका। 7 का हमारे पास सेकंड पार्ट है प्लस माइनस a रेज टू पावर माइनस के 1 की पावर n। ठीक है, बट हमारा ऑपोजिट है। और r साइन थीटा माइनस के n पाई बाई 2, r साइन थीटा माइनस n पाई बाई 2 है, और लिमिट प्लस माइनस के 1/a, हमारा 1/a आया हुआ है और इसका क्या है, a आया हुआ है इसका। हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास एक सेकंड, हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, देखो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, वो चीज़ें पुट कर दी। इसको यहाँ से कॉमन मत निकालो, ये तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये तो लिख देते हैं एन पाई बाई 2, आंसर यही है। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया जल्दबाजी में, डी थीटा अपॉन डी यू के लिए चाहिए थी, लेकिन मैंने वैल्यू यही पुट कर दी, हो गई मिस्टेक। तो ऐसी गलती आप नहीं करना। तो यहाँ से क्या आएगा, ए अपॉन कोस 2 थीटा, ये आएगा जी। तो ए अपॉन माइनस 1 की पावर n बनेगा, और इसको आर साइन एन पाई बाई 2 माइनस के थीटा इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास, थीटा माइनस एन पाई बाई 2 था ना, तो हम वही लिख देते हैं, थीटा माइनस के एन पाई बाई 2, थीटा माइनस के एन पाई बाई 2, थीटा माइनस के एन पाई बाई 2, और ये हमारे पास माइनस 1 को ऊपर लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर n इंटू ए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और फिर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट, r इज इक्वल टू 3a साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको सोल्व आउट करते हैं। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है जी, बार बार लिखना पड़े गिवन करो इज दिस। तो इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने। तो पुट आर इज इक्वल टू 1/u, ये इक्वेशन ऑलरेडी साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्टेड है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 3a साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई में साइन क्यूब थीटा प्लस के कोस क्यूब थीटा। तो u इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, रेसिप्रोकल साइन क्यूब थीटा प्लस के कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3a साइन थीटा कोस थीटा। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। एज u टेंड्स टू 0 गिव्स, तो ऊपरला पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस के कोस क्यूब थीटा टेंड्स टू 0, दिस इम्प्लॉइज साइन क्यूब थीटा टेंड्स टू माइनस के कोस क्यूब थीटा, और यहाँ से टेन क्यूब थीटा टेंड्स टू माइनस के 1। ठीक है जी, टेन क्यूब थीटा माइनस के 1 को टेंड करता है, तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा टेंड्स टू -1, तो देयर फोर थीटा 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, अब ये -1 है, टेन थीटा में 1 कितने पे होता है, π/4 पे होता है, 45 पे। हाँ जी, ये माइनस में है तो क्या लिखेंगे इसको, n पाई माइनस के π/4। ठीक है, हो गया इतना काम, ओके। अब हम डेरिवेटिव करते हैं इक्वेशन 2 का। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो du/d थीटा, और ये हमारे पास 1/3 है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दिया हमने। अंदर हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा इसका स्क्वायर, और ये टर्म जाने वाली थोड़ी सी बड़ी क्योंकि हमारे पास साइन और कोस की टर्म है। तो अब यहां से इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन थीटा कोस थीटा ये तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन क्यूब थीटा डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। कोस का करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक, तो 3 कोस के थीटा और कोस का साइन थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर साइन क्यूब थीटा एज इट इज प्लस के कोस क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन थीटा कोस थीटा का, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है जी, फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव सेकंड, तो माइनस के साइन साइन प्लस कोस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर कोस थीटा एज इट इज साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1/3a, इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन थीटा कोस थीटा अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगी 3 साइन की क्यूब थीटा और कोस की 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के 3 टाइम ये बनेगा साइन क्यूब थीटा और कोस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास बचेगा, और साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा, चलिए करते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास प्लस के साइन की पावर 3 to 5 थीटा, अंदर जाएगा तो माइनस के माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, माइनस और प्लस माइनस साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस के कोस क्यूब थीटा करेगा इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस के कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस के कोस की पावर 5 थीटा, और डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। अब 3 साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब कोस स्क्वायर, तो साइन क्यूब कोस स्क्वायर, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा। ठीक है जी, सेम यहाँ से कोस क्यूब है कोस क्यूब है, ये माइनस के 2 बचेगा, तो 1/3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के 3 है और प्लस के ये है, तो माइनस के 2 टाइम कोस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और प्लस के साइन की पावर 5 थीटा माइनस के कोस की पावर 5 थीटा, और डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी अपॉन डी थीटा।
अब हमें निकालना है यहाँ से इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट हमारे पास क्या बन जाएगी, n पाई माइनस के पाई बाय 4। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू क्या थी, n पाई माइनस के पाई बाय 4। तो n पाई माइनस के पाई बाय 4 है, तो इस पे क्यों ना हम वैल्यू निकाल ले पहले। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो साइन थीटा वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस थीटा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एट, चलो ये लिख देते हैं, एट थीटा 1 इज इक्वल टू n पाई माइनस के पाई बाय 4। तो साइन थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, साइन n पाई माइनस के पाई बाय 4, और साइन n पाई माइनस थीटा, तो ये बनेगा -1 की पावर n साइन माइनस के पाई बाय 4। ठीक है, तो माइनस के -1 की पावर n साइन पाई बाय 4 1/√2 कोस थीटा 1 कोस n पाई माइनस के पाई बाय 4, ये बनेगा -1 की पावर n कोस माइनस के पाई बाय 4, और कोस माइनस पाई बाय 4 क्या होता है जी, कोस पाई बाय 4 के इक्वल होता है, तो ये बनेगा -1 की पावर n 1/√2, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। तो द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज r साइन थीटा माइनस के थीटा 1 इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1 डी थीटा अपॉन डी यू। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया डी थीटा अपॉन डी यू। नाउ इसके बाद हमारे पास r साइन थीटा माइनस के थीटा 1 क्या है जी, n पाई माइनस के पाई बाय 4, ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट करें, मैं लिमिट लिखूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूँ डायरेक्ट पुट करके। ठीक है जी, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमें करना है इसका रेसिप्रोकल मतलब डी थीटा अपॉन डी यू चाहिए, और ये डी यू अपॉन डी थीटा, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और 3a है, यहाँ पे था ये 1/3a, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 3a, और इसका बनेगा साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है जी -1 की पावर -1 की पावर n 1/√2। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू आई है -1 की पावर n 1/√2, और उसका स्क्वायर है, लीजिए इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय 2 टाइम साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 की पावर n, तो -1 की पावर n 1/√2, इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी, हमें 3 करनी पड़ेगी, और -1 की पावर n 1/√2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है जी, स्क्वायर हमारे पास है, राइट। तो इसके बाद हमारे पास अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई ना करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये चलो कोई नहीं, तो सिंपल हो गया तो कोई बात नहीं, 3 टर्म है, तो माइनस के 2 टाइम कोस की वैल्यू है -1 की पावर n 1/√2। ठीक है जी, इसकी पावर 3, और इसकी वैल्यू -1 की पावर n 1/√2, इसका स्क्वायर प्लस -1/√2, इसकी पावर 5 माइनस के -1 की पावर n 1/√2, इसकी पावर 5, ये हमारे पास आया जी इतना सारा। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब 3a अपॉन में यहाँ से हमारे पास 2 आया था, 2 ये 2 था ऊपर, ठीक है 2 टाइम था, तो ये हमारे पास बनता जी r साइन थीटा। इसको हम बाहर निकाल दें तो माइनस यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस के बनेगा, और ये n पाई आएगा, n पाई ये प्लस बन जाएगा, प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो प्लस पाई बाय 4 माइनस के थीटा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 3a माइनस
बाहर देखो स्क्वेयर है तो -1 की पावर 2n होगा। 2n क्या पॉजिटिव नंबर है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव। 1/√2 कितना होता जी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा तो 1/4 बचेगा ऊपर, तो ऊपर आ गया 3/4। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे हमारे पास 2 टाइम है, माइनस और 3 हमारे पास है, तो यहाँ से तो हमारे पास बनेगा माइनस का बाहर, ठीक है जी, माइनस का 2 हो जाएगा। और -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 यहाँ से है और -1 की पावर 2 यहाँ से है, तो टोटल इसको काउंट करना चाहिए हम, तो -1 की पावर ये हमारे पास बन जाएगा 5n, ठीक है, -1 की पावर 5n, ठीक है जी। और ये 1/√2 इसकी पावर 3 है, 1/√2 इसकी पावर 2 है, तो ये यहाँ से तो बनेगा हमारे पास 2, तो इसका मैंने लिख दिया 1 में, यानी 2 में। और ये बनेगा हमारे पास √2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3/2, ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास यहाँ से 2 की पावर 3/2 बन जाएगा नीचे, दैट इज √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2√2, तो ये हमारे पास इनटू में 2√2, ठीक है। मैंने इसको भी लिख दिया, पावर को भी लिख दिया काउंट करके। अब ये बच्चा हमारे पास, अब देखो यहाँ से ये हमारे पास थी ये टर्म, तो माइनस यहाँ पे है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस के, फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। -1 की पावर 3n, -1 की पावर 2n, तो -1 की पावर ये भी 5n बनेगा। और 1/√2 ये टोटल पावर हमारे पास है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास नीचे से 4√2 बन जाएगा, सेम जैसे ये बना है, तो अपॉन में 4√2, ठीक है जी। फिर ये 2 टर्म हमारे पास थी, माइनस है, तो ये क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 1 की पावर -1 की पावर 5n और 1/√2, √2 की पावर 5 है जी नीचे से, तो क्या बनेगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है, √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 2 जा 4√2, तो ये बनेगा हमारे पास 4√2। और ये माइनस बाहर ऑलरेडी, ठीक है जी। और -1 की पावर n दैट इज 5n अपॉन में 4√2, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ठीक है। हमने जैसे इसको सिंप्लीफाई किया, इसको, तो हमारे पास ये आ गया, तो 3/4। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के r साइन n पाई प्लस थीटा, तो -1 की पावर n साइन π/4 माइनस के थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया यहाँ से, तो 3/4 है। और नीचे हमारे पास देखो अब 2√2 दैट इज 4√2 हमारे पास है, तो 4√2 क्या आ जाएगा जी, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4√2 एलसीएम आ गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस के 2 टाइम और -1 की पावर 5n है, इस 5n को ब्रेक कर दें हम, इसको 4n इंटू n लिख सकते हैं। देखो -1 की पावर 5n है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, -1 की पावर 4n इंटू -1 की पावर n लिख सकते हैं। और ये देखो एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा -1 की पावर n, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे 5n है उसकी जगह पे हम रिड्यूस करके -1 की पावर n लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि तो हमारे पास इवन बन जाएगा, इवन बनेगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास -1 की पावर n, ठीक है जी, +2 -1 की पावर n, ठीक है जी। ये भी माइनस के -1 की पावर n, ठीक है, और माइनस के -1 की पावर n, ठीक है जी। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, √2 है, √2 को ऊपर भेज देते हैं, 3√2a। नीचे हमारे पास बनेगा देखो माइनस के 2, ये प्लस के 2 कैंसिल आउट, ठीक है जी, माइनस माइनस, तो ये बनेगा माइनस के 2 टाइम -1 की पावर n, ये हमारे पास बना। और यहाँ से भी माइनस के r -1 की पावर n साइन π/4 माइनस के थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो ये बच्चा r -1 की पावर n साइन π/4 माइनस के थीटा इज इक्वल टू, इस -1 की पावर n को मैं ऊपर लिख दूं और √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3/√2a और -1 की पावर n, और -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल आउट, तो ये बचेगा r साइन π/4 माइनस के थीटा इज इक्वल टू 3/√2a, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा,
या फिर ज़्यादा ज़्यादा सोल्व करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, √2 एक इसके यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3a कोई साइड ले आएंगे, माइनस का 3a बन जाएगा। ये इसका आंसर हो सकता है। तो चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है। 8 का फर्स्ट पार √2r, ठीक है, वही कर रखा है, साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू a बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा आया हुआ 3a, हमारा 3a आया हुआ है और इसका आया हुआ है सिर्फ a, और π/4 प्लस थीटा आया हुआ है यहाँ से, π/4 प्लस थीटा। तो π/4 प्लस थीटा कैसे बना है इसका, वो भी चेक कर लेते हैं हम। n पाई माइनस के π/4, हमने इसको ही लिया था, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस के π/4, ठीक है। और हमारा 3 टाइम ऊपर से बचा हुआ है, 3 टाइम ऊपर से बचा हुआ मतलब ऊपर हमारे पास 3 टाइम आया, कहाँ से था ये, 3a, इसका जब डेरिवेटिव किया था हमने, तो हमारे पास 3a तो इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3a है या a है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3a है, ये चीज़ तो हमारे पास ठीक है। और tan माइनस के 1 था हमारे पास, tan थीटा माइनस के 1, और tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के tan π/4। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस के π/4 tan थीटा, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा, ये इसको हम पाई प्लस के π/4 करेंगे तो हमारे पास पाई प्लस थीटा तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। थर्ड में तो tan हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, tan π/4, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, tan पाई प्लस के π/4 तो यहाँ से हमारे पास n पाई करेंगे, 2 पाई करेंगे, 2 पाई माइनस के थीटा, या 2 पाई प्लस थीटा करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुँच गया हमारे पास, और पाई प्लस करेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमारे पास n पाई माइनस के π/4 बन जाएगा, ये तो हमारे पास ठीक है। यहाँ से जो आंसर हमारे पास है √2r साइन π/4 माइनस के थीटा इज इक्वल टू 3a, हमारे पास आंसर ये आता है इसका, ठीक है जी, √2r साइन π/4 माइनस के थीटा। अब ये छोटा सा मिस्टेक हो गई, कहीं पे हुई है ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखा है और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है जी, और साइन π/4 माइनस थीटा की जगह पे साइन π/4 प्लस थीटा आएगा हमारे पास। एक मिस्टेक छोटी सी ये है, थीटा माइनस थीटा 1 था, थीटा माइनस के n पाई माइनस के π/4 है, तो n पाई पॉजिटिव हो जाएगा, π/4 पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास ठीक है, हमारा आंसर इसका ही आता है, ठीक है जी। अगर कोई कुछ हो गया हो मिस्टेक, आपने देख लिया हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अब दोबारा से करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना इसको, ठीक है। वैसे हमारा आंसर जो आया हमने वो ठीक निकाल दिया आंसर, √2r साइन π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3a। अब ये 3a है, 3a हमारा कहीं से कैंसिल आउट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने 3a को कैंसिल आउट किया हुआ है, वो कैसे किया हुआ है वो हमें नहीं पता, यहाँ पे दोबारा करेंगे इसको तो पता चल सकता है यहाँ से, ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना इसको कि कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है, उसके बाद आप इसको करेक्ट कर लेना, इतना तो आप सीख चुके हो। इसके बाद हमारे पास इसका है सेकंड पार्ट, क्योंकि मिस्टेक एक बार हो जाती है तो फिर पता नहीं चलता मिस्टेक कहाँ हो गई, वो पूरा क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पे। आपने साथ साथ देखा है तो आपने मिस्टेक चेक कर ली होगी कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। इसका बाद हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, r की पावर n साइन n थीटा इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी।
पुट r इज इक्वल टू 1/u इन इक्वेशन 1, तो ये बनेगा हमारे पास 1/u की पावर n साइन n थीटा और a की पावर n, तो u की पावर n हमारे पास आ जाएगा, u की पावर n वहाँ जाएगा साइन n थीटा अपॉन a की पावर n, तो u इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा साइन n थीटा की पावर 1/n और नीचे आएगा हमारे पास a। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास हो चुकी है, तो इसके बाद हमारे पास u टेंड्स टू 0 गिव्स साइन n थीटा की पावर 1/n टेंड्स टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जो n थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा किसी m पाई के इक्वल, क्योंकि साइन n थीटा 0 को टेंड करता है तो क्या आता है n पाई इज इक्वल टू थीटा m पाई, क्योंकि हमने m वेरिएबल ले लिया दूसरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो थीटा इज इक्वल टू m पाई बाई n, और जहाँ पे जो m है वो बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब करते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास ये बनता है du बाई डी थीटा, और 1/a तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 1/n साइन n थीटा की पावर 1/n माइनस 1। ठीक है, और पावर का डेरिवेटिव होगा साइन n थीटा का n टाइम कोस n थीटा, इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/a कोस n थीटा, और इसको हम नीचे लिख देते हैं 1 माइनस के 1/n, क्योंकि नीचे पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, साइन थीटा की पावर 1 माइनस के 1/n। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, राइट। तो हमारे पास अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज, तो ये हमारे पास बनता है r साइन थीटा माइनस के थीटा 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1 डी थीटा अपॉन डी यू, तो ये r साइन थीटा माइनस के m पाई बाई n, हमारे पास थीटा 1 के लिए ये थी, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू m पाई बाई n। ठीक है जी, और डी थीटा अपॉन डी यू की वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी यू ए ऊपर जाएगा साइन थीटा 1 माइनस के 1/n, पावर ये है अपॉन में कोस n थीटा साइन n थीटा, ये हमारे पास। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे जब m पाई बाई n पुट करेंगे इसके अंदर, हम n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m पाई बचेगा, और साइन m पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। तो r साइन थीटा माइनस के m पाई बाई n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से r नॉट इक्वल टू 0, तो साइन थीटा माइनस के m पाई बाई n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा माइनस के m पाई बाई n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू m पाई बाई n। ठीक है जी, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू m पाई बाई n। चेक करते हैं इसका आंसर, इन्होंने दे रखा थीटा इज इक्वल टू p पाई बाई n। ठीक है, इन्होंने m के जगह वेरिएबल p यूज कर रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, हमने m यूज कर लिया। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 है और चैप्टर 4 है एसिम्पटोट, वो कंप्लीट होता है। ठीक है जी, मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।